कल रात मेरे घर में चोर घुस आए। मैंने सोचा मेरे कमरे के दोनों देसी चूहे हैं तो यहाँ वहाँ भागम भाग मचाए हुए हैं, शोर मचाए हुए हैं। पर मेरी बीवी को लगता था कि जरूर घर में चोर घुस आया है। मुझसे बार बार कहती थी, एक मिनट ज़रा जाके देख लो, ज़रा जाके देख लो। मैं उनसे कहता कि अरे तुम बेकार में शक कर रही हो, वो दोनों चूहे होंगे। तभी मेरी बीवी की नज़र चूहेदानी पर पड़ी। दोनों चूहे उसमें फंसे पड़े थे। मेरी बीवी ने कहा नहीं, चूहे तो चूहेदानी में हैं, ज़रूर वहाँ पर चोर है। मैंने कहा नहीं, कभी कभी चूहों से मिलने उनके रिश्तेदार आते हैं, हो सकता है वो उसके रिश्तेदार हों। क्या है कि मुझे लगी थी बहुत ज़ोर की नींद और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं तरह तरह के बहाने ढूंढ रहा था कि किसी तरह इस बात को टाला जाए, क्योंकि मुझे लगता था चोर तो मेरे घर में आ ही नहीं सकता यार, कभी नहीं आया, अब क्या आएगा अपार्टमेंट में इतनी ऊपर। तो मैं हंस के मुस्कुरा के अपनी वाइफ से कहता, अच्छा एक काम करो, पनीर और सारा खाने का सामान फ्रिज में रख दो। पर फिर भी मेरी बीवी कह रही थी कि घर में ज़रूर कोई घुस आया है, क्योंकि अलमारी खोलने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं उठा। तो गुस्से के मारे मेरी वाइफ ने एक जग ठंडा पानी मेरे मुंह पे डाल दिया। अब मुझे लगी गुस्सा। अब आधी रात के 2:30 बजे मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो रहा है और पड़ोसी सुन रहे हैं। ये झगड़ा काफ़ी देर तक चला और काफ़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो पूरे अपार्टमेंट के लोग मेरे दरवाजे के सामने खड़े थे। वो लोग मुझे शांत कराने को कह रहे थे कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत झगड़ा करो। लेकिन उनमें से 2 लोग जो थे उनको मैं पहचानता नहीं था। वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि भाई शांति से सो जाओ, शांति से सो जाओ। वही दोनों बार बार कह रहे थे। शायद मेरे अपार्टमेंट में नए नए शिफ्ट हुए थे। फिलहाल मैंने और मेरी बीवी ने सोचा कि खामखा बात का बतंगड़ क्यों बनाया। फिर मेरी नज़र पड़ी चूहेदानी पर। वहाँ 2 चूहे मुझे अपनी मासूम निगाहों से देख रहे थे। मुझे दया आ गई, मैंने उन्हें खोल दिया। दोनों चूहे भाग के बगल वाले कमरे में चले गए। अब बगल वाले कमरे में जाते ही उस कमरे से आवाज़ें आने लगी, अरे चूहा चूहा भाग। मैंने अचानक सुना चूहे हिंदी में कब से बातें करने लगे, वो भी इतनी जोर जोर से। मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो चूहे कितने एडवांस हो गए हैं। अब वो मुझसे कहती है, तुम पागल हो गए हो, चोर है उस कमरे में। मैंने उनका भरोसा नहीं किया। खैर कुछ देर तक तो आवाज़ें आती रहीं, भागो चूहा, और उसके बाद उनकी आवाज़ ऐसे लगता था बहुत दूर जा रही है। मुझे तो नींद लगी थी, मैं तो सो गया। मेरी बीवी पता नहीं क्या कमरे में देखने गई, पर उससे कुछ मिला नहीं। मैंने कहा, देखा चोर नहीं थे, तुम नहा के शक कर रही थी। मैं फुल कॉन्फिडेंस में सो गया। आधे घंटे बाद पड़ोसियों ने फिर मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं नींद में चला गया था। मैंने कहा, क्या है भाई, अब क्या हुआ, अब तो हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है, पुलिस आई है नीचे, 2 लोगों का मर्डर हो गया है। अब मेरी नींद तो भाग गई। हम लोग नीचे गए, देखा 2 लोग मरे पड़े थे। ये वही 2 लोग थे जो मुझे शांति से सो जाने को कह रहे थे और नीचे आके यहाँ हमेशा के लिए सो गए। पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये दोनों नीचे कैसे मरे हैं। उनको लग रहा था कि ये दोनों बिल्डिंग से नीचे गिरे हैं या फिर उन्होंने कूद के जान दे दी है। सबसे पूछताछ की उन्होंने। मैंने जब उन दोनों को वहाँ मरे पड़े देखा तो मैंने सोचा लाओ बिल्डिंग के एडमिन सेक्शन से पूछता हूँ कि भाई ये दोनों किस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, पर वो भी उनको नहीं जानता था। अब मुझे लगा कि ये दोनों बिल्डिंग के बाहर से आए थे। क्या मैं और मेरी वाइफ इतनी ज़ोर से झगड़ा कर रहे थे कि आवाज़ें इतनी दूर तक गईं? वो बेचारे भले मानुस उतनी दूर से ऊपर गए और हम दोनों का झगड़ा सलटाने के लिए हमसे कहे शांति से सो जाओ। भले मानुस थे। खैर मैं ऊपर आया और बस सोचता रहा कि आखिर उनका मर्डर किसने किया होगा। इस बात को 6 महीने हो गए, पुलिस आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि वो मरे कैसे। पुलिस ने उसे सुसाइड केस दे दिया। सुसाइड क्यों करेंगे वो? इतनी दूर से हमारे यहाँ आए थे, वो हमें समझाया, घर जा रहे थे वो। उनका मिशन तो सक्सेसफुल था। जरूर उनका किसी ने मर्डर किया था। इतने में मुझे चूहे दिखे, यहां वहां भाग रहे थे। अब मेरे मन में दूसरा सवाल आ गया,
कि उस रात जब मैं और मेरी बीवी का झगड़ा हो रहा था, तब ये दोनों चूहे हिंदी में बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब से ये लोग चिल्ला भी नहीं रहे। मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई। मुझे बीवी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इस बात पे मेरी बीवी का झगड़ा हो गया। हम लोग फिर झगड़ने लगे। फिर आधी रात में पड़ोसी आए। अब जब भी ये जिक्र चलता है, झगड़ा होता है। खैर, मैं आज भी पता लगा रहा हूं कि उन दोनों का मर्डर किसने किया है। आपको अगर कोई आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।